नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे के बारे में। दोस्तों, 13 मई से 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म का पहला मेजर इंटरनेशनल ट्रिप किया, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया। इस ट्रिप का फोकस था इकोनॉमिक डील्स, डिफेंस कॉरपोरेशन और रीजनल इशूज जैसे सीरिया, गाजा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना। चलिए हम सऊदी अरेबिया की विजिट से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक रेगुलर बेस पर पहुंचती रहेंगी। 13 मई को डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की और सऊदी अरेबिया यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने एक $600 बिलियन का इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $142 बिलियन की डिफेंस पार्टनरशिप डील भी साइन हुई, जिसके तहत सऊदी अरेबिया यूएस से मिसाइल, रडार सिस्टम और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि हम सीरिया से सैंक्शंस हटाने वाले हैं, जिसे उन्होंने चांस एट ग्रेटनेस के रूप में पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के विजन 2030 प्रोजेक्ट्स के मॉडल भी देखे और टेक्नोलॉजी जियांट्स जैसे इलॉन मस्क, ओपन एआई के सैम आल्टमैन और ब्लैक रॉक के लैरी पिंक भी इवेंट में शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस को इनक्रेडिबल मैन कहा और दोनों देशों के बीच ट्रेमेंडस रिलेशनशिप की बात की गई। जिसके बाद 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। यहां दोनों देशों के बीच में $96 बिलियन की डील साइन हुई, जिसमें कतर एयरवेज ने बोइंग से 160 कमर्शियल जेट्स खरीदने का एग्रीमेंट किया है, जो 1.5 लाख अमेरिकन जॉब्स को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉरपोरेशन डील भी साइन हुई है, जिसमें ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल थे, लेकिन इस डील की एग्जैक्ट अमाउंट को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कतर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट किया है, जिसे फ्लाइंग पैलेस भी कहते हैं। कतर ने यूएस को ये गिफ्ट इसीलिए दिया है ताकि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हों। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 15 मई को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच में $1.4 बिलियन की आर्म पैकेज डील डिस्कस की गई, जिसमें एडवांस वेपन शामिल है। यूएई ने पहले ही मार्च 2025 में $1.4 ट्रिलियन के 10 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान की घोषणा की थी, जो एआई, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के समय के चिप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाने का जिक्र भी किया है, जो यूएई के 2031 तक ग्लोबल एआई लीडर बनने के गोल के लिए जरूरी है। दोस्तों, इस विजिट में गाजा कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर भी चर्चा की गई है, लेकिन इस बजट का मेन फोकस था इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ाना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सारी डील्स इजराइल के लिए भी फायदेमंद होंगी, भले ही वो इस ट्रिप में इजराइल नहीं गए हों। तो दोस्तों, ये ट्रिप एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सऊदी अरेबिया के $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट, कतर के $96 बिलियन की बोइंग डील और यूएई के $1.4 ट्रिलियन के लॉन्ग टर्म प्लान से यूएस और गल्फ इकोनॉमिक टाइज को और मजबूती मिल सकती है, जो कि यूएसए के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को पुश करता है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।